हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। 22 और 23 मार्च के करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है 22 मार्च का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसके अनुसार फिनलैंड को सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री माना गया है 7वें साल लगातार, 7th कंजिक्यूटिव ईयर। ये रिपोर्ट निकालता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा निकाली जाती है और इसमें डोमिनेट कर रहे हैं टॉप रैंकिंग्स में नॉर्डिक नेशंस, मतलब जो यूरोपीय नेशंस है वहीं के ही कंट्रीज़ टॉप 10 में हैं ज़्यादातर, जैसे डेनमार्क, आइसलैंड। दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन, फिर इजराइल, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, फिर आती है ऑस्ट्रेलिया 10th नंबर पे। 143 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ था जिसमें अफ़गानिस्तान सबसे निचले स्थान पे है। सबसे ज़्यादा दुखी कंट्री अफ़गानिस्तान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए और जर्मनी को टॉप 10 रैंक नहीं मिला या टॉप 20 नहीं मिला है। यूएसए 23वें रैंक पे है और जर्मनी 24वें पायदान पे है। भारत का इसमें 126वां पायदान है, जो कि पिछले साल भी सेम ही था, 126वें नंबर पे ही। अब कहा यह जाता है कि जो ओल्ड एज वाले हैं उन्हें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है ज़िंदगी में भारत में, मतलब ज़िंदगी ज़्यादा खुश पुराने बुढ़े लोग हैं। दूसरा है अर्थ आवर। अर्थ आवर 23 मार्च को देखा जाता है। ये बेसिकली एक सिचुएशन है जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें कहा जाता है कि भैया आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, लाइट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उन्हें 1 घंटे के लिए बंद करेंगे 23 मार्च की रात को। हर साल कहा जाता है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ये बेसिकली एनवायरमेंटल इश्यूज़ और प्रोटेक्ट द प्लानट मिशन के तहत है। इसकी शुरुआत हुई थी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 2007 में, और अब इसमें 190 कंट्रीज़ लगभग पार्टिसिपेट करती हैं। मार्च महीने की 23 तारीख में जो टाइमिंग है घंटे वाली वो है 8:30 से 9:30 के बीच में, जिस टाइम पे आपको सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करनी होती है। WWF की बात करेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, जो 1961 में बनी थी और जिसके हेडक्वार्टर्स है मॉग्स, स्विट्ज़रलैंड में। अगला सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन बेसिकली ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पैटर्न पार्ट है और ये पेपर में आने के चांस ज़्यादा है। ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट। तो रिसेंट साइंटिस्ट की स्टडी है पोर्टुगल में, जिन्होंने बताया कि रिंग ऑफ फायर जो है वो सबडक्शन जोन के अंतर्गत आता है, गिब्राल्टर स्टेट में। वो एटलांटिक ओशन के पार्ट का पास का एक हिस्सा है। सबडक्शन जोन अगर कहें तो वो एक स्पॉट होता है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, वो आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस हो जाती है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है तो सबडक्शन जोन बनाती है। ठीक। अगला ब्रूसेथोआ इसरो। ये एक नई डीप सी आइसोपोड है, स्पेशी है, जिसे इसरो ने खोजा है रिसेंटली और ये केरल के कोस्ट में पाई गई है। ये स्पेसी जो है बेसिकली कोलम टू कोस्ट में है, केरल में। ये टाइनी फिश पैरासिटिक क्रूस्टेशियन है और ये जीनस ब्रूसेथोआ को बिलोंग करती हैं। ये दूसरी ऐसी प्रजाति है इस जीनस की जो कि भारत में पाई गई है। इसका नाम ब्रूसेथोआ इसरो रखा गया है क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी ने अपने सक्सेसफुल स्पेस मिशन के तहत इसे खोजा है। फीमेल स्पेसीज होती है यहाँ पे, वो बड़ी होती है मेल से। फीमेल लगभग 19 mm तक बड़ी होती है और 6 मिलीमीटर तक चौड़ी होती है। मेल्स इसके आधे होते हैं, 19 का आधा करेंगे तो 9.5 mm तक, लगभग 10 मिलीमीटर तक जाते हैं और विड्थ में जाते हैं वो 3 मिलीमीटर तक। आइसोपोड्स होते हैं वो बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब एनिमल्स की बैकबोन्स नहीं होती। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे अगला आता है 2024 का, तो ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को, लोगों को याद दिलाने के लिए कि हमारे जीवन में जंगल और पेड़ों का भी महत्व है। तो यहाँ पे प्लांटिंग कैंपेन्स होते हैं। ये FAO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक फोरम है, और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फूड एंड कोऑर्डिनेट, ये बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने में, ऑर्गेनाइज कराने में मदद करते हैं। इस साल की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। ये थीम याद रखना, ये थीम एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। 21 मार्च फॉरेस्ट डे और ये थीम फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट
ग्रूट, ये एक एआई प्रोजेक्ट है। एआई चीप लीडर नवीडिया जो है, नवीडिया ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है ह्यूमनॉइड रोबोट्स को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। तो ग्रूट का फुल फॉर्म है जनरलिस्ट रोबोट ओ टेक्नोलॉजी। मल्टी मॉडल सिस्टम है ह्यूमनॉइड रोबोट्स का, इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स का, ठीक, जो कि इंसानों की तरह अंडरस्टैंडिंग को रखेगा अपने पास। महाकुंभ 2024, कुंभ मेला होता है हर साल, तो एक स्टार्टअप है महाकुंभ, वो बेसिकली प्रमोट करेगा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत। इसे इनोग्रेट किया है पीएम मोदी ने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, वही जगह जहाँ पे G20 समिट हुई थी, भारत मंडपम। ये बेसिकली पूरे देश भर में फैलेगा इसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज। और भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक रिमार्केबल ग्रोथ है, ठीक, क्योंकि भारत स्टार्टअप के मामले में अब दुनिया भर में तीसरे नंबर पे है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में। पापीकोंडा नेशनल पार्क, एक नई बर्ड स्पेशी रिकॉर्ड हुई है इस पार्क में। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली आपके तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश की। तो वहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा बर्ड स्पेसी रहती है। 3 दिन का सर्वे हुआ था वहाँ पे, जिसमें कुछ नई स्पेसीज़ का पता लगा। ये सर्वे किया था IISER ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। और इन्होंने बताया कि जो पार्क का एरिया है वो लगभग 1012.86 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये गोदावरी के दोनों तरफ लाई करता है, गोदावरी नदी के इस पार भी और उस पार भी। सबसे ज़्यादा जो इस पार्क का एरिया है वो डेसिडस फॉरेस्ट का है, घने जंगल का है, घने पेड़ पौधों का है। एनिमल स्पेस यहाँ पे पाई जाती है, टाइगर, माउस डियर, गौर और भी अन्य प्रजातियाँ। यहाँ पे एक बकरी की, छोटी हाइट वाली बकरी की प्रजाति रहती है जिन्हें कांचू मेखा कहते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में ज़रूरी है, आ सकता है। कांचू मेखा क्या है? डॉर्फ ब्रीड ऑफ गोट। इस पार्क को बेसिकली रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा मिला था 1882 में। 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी और 2008 में नेशनल पार्क के तहत इसे घोषित किया गया। ये था 22 मार्च का करंट अफेयर्स। बात करते हैं 23 मार्च की। तो आज के करंट अफेयर्स में अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का तो था ही पिछले कल का भी। अगला वर्ल्ड वाटर डे आता है, 22 मार्च को मनाया गया था जो पिछले कल। वर्ल्ड वाटर डे बेसिकली अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है ग्लोबल वाटर क्राइसिस में, और पानी का इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत है, SDG 6, तो इम्पोर्टेंट है ये। वाटर एंड सैनिटेशन जो है, जिसे 2030 तक कंप्लीट किया जाएगा। इस साल की थीम है वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। जो 2024 का एडिशन है वो बेसिकली वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार किया गया, इस थीम को मनाया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन इंद्रवती। ऑपरेशन इंद्रवती क्या है? ऑपरेशन इंद्रवती बेसिकली एक इवैक्यूएशन मिशन है रिसेंटली जो किया जा रहा है भारत गवर्नमेंट के द्वारा। हाइती में एक कैरिबियन नेशन है वहाँ पे, इसका नाम इंद्रवती रिवर पे रखा गया है। बेसिकली इंद्रवती रिवर जो है भारत में, उसके ऊपर रखा गया है। इस मिशन के तहत जितने भारतीय हाइती में मौजूद है उन्हें वहाँ से वापस लाया जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बताया है कि 12 भारतीयों को सक्सेसफुली उस जगह से अभी तक लाया जा चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस, वही भारत का पायदान 126वां इसमें, सेम एस्पेक्ट। हैप्पीनेस रिपोर्ट बेसिकली होती है 2012 से शुरू हुई थी, और ये UN की हाई लेवल मीटिंग के द्वारा की जाती है कि लोग कितने सुरक्षित और कितने खुश हैं किसी भी पर्टिकुलर देश में। टॉप 4 रैंकिंग में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन तो आता ही है, ठीक। अफ़गानिस्तान सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे तालिबान ने कब्जा करके रखा है 2020 से, तो लोग वहाँ पे ऐसे खुश नहीं है। अगला पुष्पक। पुष्पक के ऊपर क्वेश्चन था, हमने अभी डाला था करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। तो ये एक इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, RLV है।
इसने अपना 3rd मिशन भी शुरू कर दिया अभी। तो पुष्पक मिशन जो है वो बेसिकली लो कॉस्ट एक्सेस देगा स्पेस में जाने के लिए। पुष्पक विमान कह सकते हो आप इसको। अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर की जो इंडियन एयरफोर्स चिनूक हेलीकॉप्टर है उसकी उतनी हाइट तक ये मतलब उस हेलीकॉप्टर के तहत जा सकता है। और ये फुल्ली रीयूजेबल है, सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है, SSTO। नेक्स्ट, भाषा नेट पोर्टल, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। तो निक्सी का फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उन्होंने कोलैबोरेट किया है मेटी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उनके साथ, भाषा नेट पोर्टल को लॉन्च करने के लिए, जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इवेंट के तहत लॉन्च किया गया। ये इस्टेब्लिश करेगा मल्टीलिंगुअल मतलब अन्य भाषाओं में इंटरनेट फैसिलिटीज़, जहाँ पे वेबसाइट के नाम, ईमेल एड्रेस लोकल भाषाओं में भी चलेंगे। निक्सी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2003 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत, NPO। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आती है। ठीक, ये इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल को यूज़ करने के लिए बनाई गई है भारत में। निक्सी मैनेज करती है भारत के टॉप कंट्री कोड लेवल डोमेन को, CCTLD को, जो कि है .in। कोई भी वेबसाइट में .in होता है मतलब भारत की है, तो उसे निक्सी ही ऑपरेट करता है। नेक्स्ट, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, GCIL। इसे मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिल गया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो एक CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। और ये सीमलेस ऑपरेशंस देखता है भारत के पावर सिस्टम के तहत। इसमें रीजनल लोड डिस्पैच आते हैं जो कि 5 है भारत में, और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर आते हैं जो कि एक ही है भारत का। तो यह अब मिनी रत्ना लेवल 1 कंपनी है। वर्ल्ड स्पैरो डे 2024, ये दिन मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। इस साल की जो थीम थी वो थी स्पैरो, गिव देम ए ट्वीट चांस, उनको चहकाने की थोड़ी मौका दो, या आई लव स्पैरोस एंड वी लव स्पैरोस, ये इस साल की थीम है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 मार्च 2010 में बाई नेचर फॉरएवर सोसाइटी, इन्होंने शुरुआत की थी, जो कि मोहम्मद दिलावर के द्वारा फाउंड की गई थी। ये 2-3 नाम याद कर लेना, कौन सी सोसाइटी थी, किस प्राणी की थी और कब शुरू हुई थी। अगला, 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है रिसेंटली। चौथा, पिछला भी भारत में हुआ था, इस बार भी। ठीक, SCO क्या है? ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स को का एक फोरम है पूरे विश्व भर का, कुछ नेशंस आते हैं इसमें, और ये मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और एंगेजमेंट स्टार्टअप के लिए जो है उससे डील करता है। मतलब लोकल स्टार्टअप्स को ये ग्लोबल लेवल पे मदद करता है। ये इस बार का 5.0 फेज़ है जो कि 2025 में किया जाएगा। उससे पहले 4.0 फेज़ चलेगा नवंबर 2024 तक। तो 1.0 था बेसिकली 2020 में शुरू हुआ था, 2.0 2021 में, 3.0 2023 में, 2024 का 4.0। अगला, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें इन्होंने बताया है कि कौन सा साल सबसे ज़्यादा गर्म था, क्या क्या वजह थी, ये सब। तो 2023 को सबसे ज़्यादा गर्म साल बताया गया है इसमें। ठीक, एक्सेप्शनल हीटिंग देखी गई है नॉर्थ अटलांटिक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन, नॉर्थ पैसिफिक और साउदर्न ओशियन के बड़े इलाकों में। और ग्लोबल ओशियन जो है, जो कि 20 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में आता है, वहाँ पे हीट वेव देखी गई थी अर्ली नवंबर में। जो साइक्लोन फ्रेडी आया था फरवरी मार्च 2023 में, वो इसी वजह से आया था, जो कि बेसिकली मडागास्कर, मोजाम्बिक और मालावी में इम्पैक्ट कर रहा था। देन साइक्लोन मोचा 2023 वाला, वो भी इसी वजह से आया था। नेक्स्ट, ट्राईलेटरल एक्सरसाइज बेसिकली INS तीर और INS सुजाता जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में, जो कि मोजाम्बिक में होगी। मोजाम्बिक तंजानिया, IMT। ट्राईलेटरल मतलब 3 राष्ट्रों की, तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया तीनों के बीच में होगी। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसलिए नेवल शिप जा रही है यहाँ पे, INS तीर और सुजाता। कहाँ पे जा रही है? जंजीबार में जा रही है, तंजानिया में। ठीक, और मापुटो मोजाम्बिक में। यहाँ पे इनकी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होंगी। अगला, वाइट ड्वार्फ क्या होता है? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने बेसिकली अब चौथा वाइट ड्वार्फ स्टार देखा है। ठीक,
वाइट ड्वार्फ एक स्टेलर कोर होता है जो कि रह जाती है एक डाइंग स्टार से जब वो न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट करता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन को सपोर्ट नहीं करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, बट फिर भी गर्म होता है। ठीक, ये एक बेसिकली कह सकते हो सन के हीट के मुकाबले आधा रहता है और अर्थ से बड़ा होता है। जो नया वाइट ड्वार्फ होता है उसमें हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन न्यूक्ली तैरते रहते हैं, मतलब मौजूद होते हैं। सेक्शन 153 है आईपीसी का क्या कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया इस सेक्शन को। ठीक, तो इस सेक्शन के तहत ये कि टू पनिश दोज हु एंगेज प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ एनमिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी धर्म, जाति या अन्य सामाजिक तत्वों के अनुसार अगर दुश्मनी फैलाने का काम कर रहा है तो उसे सज़ा दी जाएगी। ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। ठीक, कॉग्निजिबल माने इसकी सज़ा थोड़ी लंबी होती है और ये नॉन बेलेबल इन नेचर है। ठीक, और एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने ही ट्रायल किया जाएगा। इसमें इसकी सज़ा लगभग 5 साल और फाइन दोनों हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ईबोला वायरस, ईबोला एक अफ्रीकन वायरस है। ठीक, तो अब एक नया तरीका ढूंढा है ईबोला वायरस से डील करने का। तो ईबोला वायरस डिजीज जो है ये रेयर है पर बहुत ही ज़्यादा फैलती है इंसानों के सामने। ईबोला वायरस जीनस की है, ये बेसिकली वायरल डिजीज़ है जो कि सब सहारन अफ्रीका में फैलती है। इसका नाम ईबोला रिवर पे रखा गया था जो कि ईबोला रिवर के पास के एक गांव में पहली बारी हुई थी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जगह में। ये कंटागियस डिजीज़ है जिसमें जुखाम, इन्फ्लुएंजा और मीजल जैसी बीमारियां हो सकती है। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में होने से आती है, इन्फेक्टेड एनिमल से फैलती है जैसे मंकी, चिंपैंजी, फ्रूट बैट, इन सब से, और इंसानों में भी उसी तरह से फैलती है। सिम्टम इसके दिखते हैं 21 दिनों में और ये फ्लू लाइक होता है बेसिकली, जिसमें वोमिटिंग, ब्लीडिंग और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आमतौर पे देखे जाते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लें।